अमूल्य सत्संग के दूसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जैसे विवाह होने के बाद व्यक्ति आजीवन विवाहित ही रहता है, कुंवारा नहीं होता, ऐसे ही आप एक बार भगवान के शरण होने के बाद सदा शरण में ही रहें। संतुष्ट हो जाएं कि अब अपने घर आ गए, अब भजन स्मरण ही करना है। संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता से हमें कोई मतलब नहीं। अब हम भगवान के हो गए। जैसे अब हम विद्यालय में भर्ती हो गए, अब हमें पढ़ाई करनी है। यह सावधानी रखें कि समय व्यर्थ न जाए। किसी समय भगवान का चिंतन न हो तो यह घाटा है, नुकसान है। भगवत प्राप्ति में देरी आपके कारण हो रही है, आप देरी को सहन कर रहे हो। भगवत प्राप्ति, तत्वज्ञान अथवा संसार का त्याग तत्काल होता है, धीरे धीरे नहीं होता। क्या विवाह होने में, दान देने में कई दिन लगते हैं? किसी गुरु में श्रद्धा न रहे तो उनके दिए नाम की एक माला रोज जप लें और उसकी निंदा न करें। व्यवहार में तो संसार है, ऐसा दिखाई देता है, पर विचार करें तो संसार निरंतर अभाव में जा रहा है। संसार का अभाव ही सच्चा है, संसार सच्चा नहीं है। है का विभाग परमात्मा है और नहीं का विभाग संसार है। संसार बनावटी है, बनावटी चीज नकली होती है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनावटी हैं, मिट्टी ही सत्य है, ऐसे ही संसार बनावटी है, परमात्मा ही सत्य है। संसार से परमात्मा को, मिट्टी के बर्तनों से मिट्टी को निकाल दो तो क्या शेष रहेगा? संसार रूप में परमात्मा ही बने हुए हैं। अतः भाव, क्रिया, पदार्थ से सबको सुख पहुंचाएं, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, तो यह वासुदेवः सर्वम हो जाएगा। जो संसार से कुछ चाहता है वह घाटे ही घाटे में रहता है। जिसके भीतर भगवत प्राप्ति की भूख हो, उसके लिए वासुदेवः सर्वम बहुत बढ़िया बात है। वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने वाला दुर्लभ महात्मा बन जाता है। सब जगह भगवान को देखने वाले से भगवान कभी छिप नहीं सकते। यह रहस्य की बात है। तू ही है, यह परमात्मा की उपासना का एक तरीका है। वे उसको कहते हैं जो खास अपने हैं, वही सोई का भी यही तात्पर्य है। यह गुप्त बात है। रामायण में कई जगह सोई पद आया है। सब जगह भगवान को ही देखना उनको पकड़ने का उत्तम साधन है। संसार का परिवर्तन कभी बंद नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। संग्रह और सुख भोग के समय यह परिवर्तनशील नहीं दिखाई देता, आंखें मिच जाती हैं। यदि साधक की दृष्टि संसार की परिवर्तनशीलता की तरफ निरंतर बनी रहे तो भोग तथा संग्रह की इच्छा नहीं रहेगी। भोग तथा संग्रह की इच्छा मिटने से साधन बनता है, अन्यथा बेहोशी रहती है। शरीर संसार जा रहे हैं, यह जागृति रहनी चाहिए। परिवर्तनशील का ज्ञान होने से अपरिवर्तनशील का ज्ञान स्वतः हो जाता है। संसार के परिवर्तन में कभी विश्राम होता ही नहीं। संसार में निरंतर श्रम ही श्रम है। विश्राम तो केवल परमात्मा में ही है। परिवर्तन को देखने से परिवर्तन मिट जाएगा, अपरिवर्तन को देखने से अपरिवर्तन की प्राप्ति हो जाएगी। इन दोनों का नाम ही तो योग है। संसार का संबंध विवेक विरोधी है और परमात्मा का संबंध विवेक सम्मत है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार का अभाव हो जाएगा। दूसरों के साथ मैं मेरे का संबंध न रखकर केवल सेवा का संबंध रखे।
सेवा के लिए ही संबंध रखने से वह संबंध बंधन कारक नहीं होगा। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य को केवल सेवा में ही खर्च करना है। अपने लिए कर्म करने से शरीर में अहमता, ममता दृढ़ होते हैं और दूसरों के लिए कर्म करने से अहमता, ममता शिथिल होते हैं। दूसरों के साथ केवल सेवा का संबंध रखने का परिणाम है संबंध विच्छेद। चाहे मैं मेरा का संबंध न रखे, चाहे सेवा का संबंध रखे, दोनों का परिणाम एक ही है, संबंध विच्छेद। दोनों ही साधन हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तात्पर्य है कि हमारा दूसरों की सेवा करने का अधिकार है, सेवा लेने का नहीं। कर्तव्य अपना है, अधिकार दूसरे का। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। जो कुछ करता है केवल अपने लिए करता है, वह साधक नहीं होता, अपितु संसारी होता है। चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रकृति के लिए करो, चाहे भगवान के लिए करो, पर अपने लिए मत करो। संसार के लिए करना भौतिक साधना कर्मयोग है, प्रकृति के लिए करना आध्यात्मिक साधना ज्ञान योग है और भगवान के लिए करना आस्तिक साधना भक्ति योग है। आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो तो आप संसार को सत्य मानो, असत्य मानो, अनिर्वचनीय मानो। साधन हो सकता है। संसार की सत्ता नहीं बांधती, इसकी महत्ता स्वार्थ बुद्धि, लेने की इच्छा ही बांधने वाली है। यदि संसार को सत्य मानो तो उसकी वस्तुओं से संसार की सेवा करें। कर्म से सेवा तेज है, सेवा से पूजा तेज है। दूसरे की सुख सुविधा के लिए कर्म करने से कल्याण हो जाता है, यह भौतिक साधना है। सड़क पर कांटा पड़ा हो तो उसको एक तरफ कर देना भौतिक साधना है। सबको भगवत स्वरूप मानकर पूजन बुद्धि से उनकी सेवा करें तो वासुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाएगा। बंधन लेने से होता है, त्याग से बंधन खुल जाता है। सरोवर में डुबकी लगाओ तो मनोजल ऊपर रहने पर भी अपने ऊपर भार नहीं लगेगा, परंतु अपना मानकर घड़ा कंधे भर लोगे तो भार हो जाएगा। भार तो अपना मानने में है। कल्याण त्याग से होता है, वेदांत पढ़ने से नहीं। विचार करना चाहिए कि अब तक कितने वर्ष बीत गए, उसमें हमने किया क्या। यदि यही गति रही तो आगे कब काम पूरा होगा। यदि नहीं कर सकते तो गति बदलो। हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, एक एक श्वास को कीमती समझो। करने से ही बंधन हुआ है, करना सर्वथा छोड़ दो तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। करने से प्रकृति के साथ संबंध होता है। भगवान भी अवतार काल में प्रकृति की सहायता से ही क्रिया लीला करते हैं, जो सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना। करने से तो हम उनसे दूर होते हैं। परमात्मा अप्राप्त नहीं है। करने में लगे रहने से उनका अनुभव नहीं होता। गीता में भी एवं विदित्वा कहा है, एवं कृत्वा नहीं। एक श्रोता ने पूछा, महाराज जी, परंतु मनुष्य कर्म किए बिना रह सकता ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं, प्रकृति के परवश होने से ही करना पड़ता है। कोई रेल पर चढ़ जाएगा तो उसे जाना ही पड़ेगा, परंतु प्रकाश में क्या क्रिया होती है। अतः शांत चुप हो जाओ तो तत्व का अनुभव स्वतः हो जाएगा। सभी ग्रंथों में गीता की वाणी विलक्षण है, क्योंकि यह भगवान की वाणी है। भगवान अनादि हैं, उनका सिद्धांत बड़ा विलक्षण है। सिद्धांत यह है, वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है।
मन का लगना और न लगना, ये दो अवस्थाएं तभी तक हैं जब तक एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता है। वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने के लिए मन, वाणी, शरीर से सबका आदर करें, सबका सुख चाहें, किसी का भी बुरा न चाहें। यदि त्रिलोकी की सेवा करना चाहते हो तो बुराई न करो, न सोचो, न सुनो, न कहो। बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होगी। स्वतः होने वाली चीज सदा रहती है। सद्गुण सदाचार नित्य हैं। आसुरी संपत्ति को हटाने से दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होगी। भलाई में जो कमी है उसी का नाम बुराई है। हमें संसार स्वतः स्वाभाविक दिखाई देता है। वास्तव में परमात्मा स्वतः स्वाभाविक है, संसार नहीं। संसार परतः है। परमात्मा प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, अपितु प्रमाण उससे सिद्ध होते हैं। परमात्मा से प्रकाशित होने वाली वस्तु परमात्मा को कैसे प्रकाशित करेगी? जब तक त्यागी है तब तक त्याग नहीं हुआ। त्याग होने पर त्यागी नहीं रहता। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इसमें खास बात है, दूसरों न कोई, अर्थात अनन्य भाव से भगवान को अपना माने। एक भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न माने। केवल भगवान को ही अपना मानने की सामर्थ्य मनुष्य में ही है, देवता आदि में नहीं। गीता में आया है कि देवता भी भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं, फिर भी वे देवता बने बैठे हैं। भगवान की प्राप्ति में अन्य का आश्रय ही बाधा है। देवताओं में अनन्यता नहीं है। आपकी इच्छा भी देवताओं की इच्छा जैसी है। अनन्यता भी भगवान से मांगो। भूख न लगे तो भूख की भूख तो लगनी चाहिए कि भूख कैसे लगे, तभी वैद्य के पास जाते हैं। ऐसे ही अनन्यता की भूख लगनी चाहिए कि अनन्यता कैसे हो। संत महात्मा वही बात कहते हैं जो हम कर सकते हैं। शास्त्र, धर्म, संत महात्मा और भगवान ये कभी किसी के विमुख नहीं होते। खोज करो तो गलती अपनी ही निकलेगी, भगवान की नहीं। जब तक दूसरे की गलती दिखाई देती है तब तक हमारी बड़ी भारी गलती है। दूसरों की तरफ देखें ही नहीं। भागवत एकादश स्कंध में कदरीय ब्राह्मण की कथा आती है। लोग उस पर पेशाब भी कर देते तो उसको लोगों की गलती न दिखाई देकर अपनी ही गलती दिखाई देती थी। जब तक दूसरे की कमी दिखाई देती है तब तक अपनी बड़ी भारी कमी है। ज्ञान की पहली भूमिका शुभेच्छा तो आप में है, कमी दूसरी भूमिका विचारणा की है। प्रत्येक कार्य विचार पूर्वक करो, सुचारू रूप से करो, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, किसी के मन के विरुद्ध काम न हो। हृदय में किसी का बुरा सोचना छोड़ दो। इससे आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी उन्नति होगी। सत्संग सुनने वालों से लोग अच्छे बर्ताव की आशा रखते हैं। अमृत का प्रसार करो, विष का नहीं। भला होने के लिए बुराई का त्याग आवश्यक है। सबकी सेवा करें, आशा किसी से न रखें। आशा पूरी होने पर मोह में फंस जाएंगे और आशा पूरी न होने पर क्रोध में फंस जाएंगे। अनुकूल परिस्थिति मिले, प्रतिकूल न मिले, यह इच्छा कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा जी तक की रहती है। परिस्थिति आने जाने वाली है, वास्तविक तत्व सम है। रुपयों से स्वाधीनता नहीं आती, अपितु पराधीनता आती है। स्वाधीनता तब आती है जब कोई इच्छा न रहे। मनचाही बात होने पर राजी हो गए तो यह मन की परतंत्रता है। सर्वथा इच्छा रहित होना ही असली स्वतंत्रता है। राज्य, संपत्ति, योग्यता इत्यादि सब पर है। अपने जीने की इच्छा भी नहीं रहनी चाहिए। भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दो। मरने की इच्छा कोई नहीं करता, पर जीता कोई नहीं रहता। दूसरे के दुख से दुखी होने पर
अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। दूसरे के सुख से सुखी होने पर भोग की इच्छा नहीं रहती, और दूसरे के दुख से दुखी होने पर संग्रह की इच्छा नहीं रहती। कामना मिटने से ममता और अहमता दोनों मिट जाती हैं। चाह रहित मनुष्य का हृदय कोमल होता है, चाह वाले का हृदय कठोर होता है। एक श्रोता ने पूछा कि महाराज जी, भजन क्या है? स्वामी जी कहते हैं, जैसे बच्चा माँ के बिना प्यासा पानी के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही भगवान के बिना रह न सके, इसका नाम भजन है। जैसे करोड़पति का लड़का पिता से 10-15 हजार रुपए मांगता है तो वह अलग होना चाहता है, ऐसे ही भगवान से कुछ मांगना उनसे अलग होना है। भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को, साधु सन्यासी को नहीं मिलते, अपितु भक्त को मिलते हैं। बालक माँ पर अधिकार अपनेपन से करता है, तपस्या सामर्थ्य योग्यता से नहीं। तपस्या से प्रेम नहीं मिलता, शक्ति मिलती है। वर्ण और आश्रम मर्यादा रखने के लिए हैं, अभिमान करने के लिए नहीं। निष्काम होने से मनुष्य मुक्त, भक्त सब हो जाता है। भगवान के साथ संबंध माने तो कामना नहीं रहेगी। भगवान से भी बढ़कर संसार हमें कुछ दे सकता है क्या? जब तक संसार में आसक्ति है तब तक भगवान में असली प्रेम नहीं है। आप भगवान के किसी मनचाहे रूप को मान लो और भगवान के मन चाहे आप बन जाओ। तत्व ज्ञान होने के बाद दास्य, सख्य आदि भाव होते हैं। ये भाव चिन्मय के साथ होते हैं, जड़ के साथ नहीं। जड़ में दास्य, सख्य आदि भाव होने से कल्याण नहीं होता। संसार का ज्ञान होने से ही वैराग्य होगा। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी काम नहीं देता, ऐसे ही सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं देता। पहले विवेक का आदर करो, फिर ज्ञान भक्ति सब हो जाएंगे। अविवेक को दूर करने का नाम विवेक है, अज्ञान को दूर करने का नाम ज्ञान है। शरीर मैं और मेरा है, यह अविवेक है। शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध विवेक विरोधी संबंध है। संबंध जोड़ना अथवा तोड़ना वर्तमान की वस्तु है और इसमें कोई असमर्थ और पराधीन नहीं है। आप कैसे ही हों, अभी इसी क्षण मान लें कि मैं भगवान का हूँ। यह भक्ति है, इसमें जड़ता नहीं है। जब तक सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि की चाहना रहेगी तब तक जड़ता रहेगी। अतः मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसा मान लें तो जो भक्ति अंत में है वह अभी हो जाएगी। सख्य, दास्य आदि भाव भी अभी हो सकते हैं। जो थोड़े में ही संतोष कर लेते हैं और अपने को पूर्ण मान लेते हैं, वे वास्तविक तत्व तक कैसे पहुंच सकते हैं? संतोष प्रारब्ध में करना चाहिए, नए कर्म अथवा साधन में कभी नहीं। अल्प में संतोष मत करो, जीवन मुक्त मत बनो। जिस विषय में कुछ जानते हैं वहाँ विवेक लगता है, जिस विषय में कुछ भी नहीं जानते वहाँ श्रद्धा लगती है। शरीर बदल गया पर मैं वही हूँ, इसमें विवेक काम करेगा। शरीर के साथ संबंध मानना अविवेक है। अविवेक पूर्वक जोड़ा गया संबंध तत्काल मिटता है। अविवेक को मिटाए बिना साधन शुरू ही नहीं होगा। अविवेक को मिटाने से तत्काल सिद्धि होती है। विवेक का आदर न करने का नाम अविवेक है। विवेक का आदर करने से सभी साधन सुगम हो जाएंगे। भगवान मेरे हैं, यह श्रद्धा है। भक्ति श्रद्धा प्रधान है। तात्पर्य है कि भक्ति में विवेक होते हुए भी श्रद्धा की प्रधानता है। कोई भी साधन विवेक के बिना नहीं है। विवेक तत्काल होता है, इसका टुकड़ा नहीं होता। भगवान में श्रद्धा करो और संसार का त्याग करने में विवेक लगाओ। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में है।